कौम समूद में दो औरतें ऐसी थीं जिनके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। लोग कहते थे कि जब वो बाजार से गुजरती तो नजरें झिकाना मुश्किल हो जाता, मगर उनके चेहरों की खूबसूरती के पीछे दिलों में गुरूर, हसद और सरकशी भरी हुई थी। उस जमाने में सालेह अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। अल्लाह ने अपनी निशानी के तौर पर एक अजीम ऊँटनी अता फरमाई थी जो एक मोजज़ा थी। वो पहाड़ की चट्टान से निकली थी और पूरी कौम उस मोजज़े को अपनी आंखों से देख चुकी थी। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे तकलीफ न देना। मगर कौम के कुछ लोग उस ऊँटनी से नफरत करने लगे थे। वजह यह थी कि ऊँटनी की वजह से उन्हें अपने पानी की बाड़ी तकसीम करना पड़ती थी। दिलों में हसद बढ़ता गया, मगर अल्लाह के अजाब के खौफ से कोई उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था। इसी दौरान वो दो औरतें, जिनमें एक का नाम अनीज़ा और दूसरी का सदूफ बताया जाता है, अपनी महफिलों में कौम के मर्दों को भड़काने लगी। उन्हें सालेह की दावत और अल्लाह की निशानी पसंद न थी। वो चाहती थीं कि किसी तरह ऊँटनी खत्म हो जाए ताकि लोग फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएं। एक रात उन्होंने कौम के चंद नौजवानों को अपने घर बुलाया। खुशबुओं से भरी महफिल सजी हुई थी। कीमती लिबास, नर्म आवाजें और मुस्कुराहटों में फितना छुपा हुआ था। अनीज़ा ने एक नौजवान की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं कि एक ऊँटनी से डरते हो? दूसरी औरत हंसकर बोली, जो शख्स उस ऊँटनी को खत्म करेगा उसे हम अपना जिस्म दे देंगे। ये अल्फाज जहर की तरह उन नौजवानों के दिलों में उतर गए। ख्वाहिश नफ्स ने उनकी अक्ल छीन ली। उनमें दो आदमी सबसे आगे बढ़े, कद्दार और मिस्ता। उन्होंने कसम खाई कि वो ऊँटनी को कत्ल कर देंगे। अगले दिन वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। दूर से अल्लाह की ऊँटनी अपने बच्चे के साथ आ रही थी। वो पुरसुकून थी, जैसे उसे अपने अंजाम का इल्म न हो। अचानक तीर चला। ऊँटनी दर्द से चीखी, फिर तलवार चमकी और उसकी टांगें काट दी गईं। जमीन लरज उठी। उसका नन्हा बच्चा खौफ से पहाड़ पर चढ़ गया और दर्दनाक आवाज में चीखने लगा। पूरा मंजर देखकर लोगों के दिल दहल गए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जब सालेह अलैहिस्सलाम को खबर मिली तो उनकी आंखों में गम उतर आया। उन्होंने फरमाया, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया है। अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। दूसरे दिन सुर्ख, तीसरे दिन स्याह और चौथे दिन आसमान से ऐसी खौफनाक चीख नाजिल हुई कि पहाड़ हिल गए, जमीन कांप उठी। वही औरतें जो अपने हुस्न पर नाज करती थीं, खौफ से चीखती रह गईं, मगर कोई उन्हें बचा